ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 6 दिसंबर 1987 और मुरली की हेडलाइन है सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सारे कल्प में बाबा ने कहा सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। साथ ही बाबा ने जो हमें ब्राह्मण जीवन का जन्मते ही जो हमें वरदान मिलता है विशेष आत्मा भव, ये भी बताया कि ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। ये बाबा ने जो बच्चे सामने बैठे हैं या अदरवाइज बाबा हमेशा दो प्रकार की सभा देखते हैं। एक वो सभा जो सामने है, दूसरी वो सभा जो कि सूक्ष्म रूप से उस समय वहाँ पर उपस्थित होते हैं बुद्धि बल के द्वारा। तो बाबा कहते हैं ये जो अलौकिक सभा है होली हंसों की, ये सारे कल्प में एक ही बार लगती है और उसका महत्व कितना है वो बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि तुम सब ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों में जो पहला वरदान बाबा देता है हम बच्चों को विशेष आत्मा भाव, क्योंकि जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं वो दुनिया से बिल्कुल न्यारे होते हैं और एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो। बच्चों के अंदर नंबरवार विशेषताएं अनेक हैं, विशेष आत्मा है, लेकिन सब एक जैसे तो नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर मेरा लास्ट बच्चा है वो भी विशेष आत्मा है। क्यों विशेष आत्मा है? क्योंकि उसने कम से कम बाप को तो पहचाना है, उस हिसाब से विशेष। तो बाबा ये बात कह रहे हैं कि विशेष आत्मा हमें ये एक्चुअली याद रखना चाहिए। हम लोग इसको साधारण समझते, मुरली पढ़ लेते हैं, मुरली रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन मैं एक विशेष आत्मा हूँ। जैसे बाबा ने, दादी जानकी ने किसी बहन को कहा, उसने कहा मैं क्या पुरुषार्थ करूं? उसने कहा मैं कोटों में कोऊ तो आप हैं, लेकिन आपको ब्राह्मण परिवार में कोटों में कोऊ बनना है, कोऊ में कोऊ बनना है ब्राह्मण परिवार में। वैसे आप हैं तमाम दुनिया के हिसाब से, बाबा को पहचाना विशेष है, परंतु जो ब्राह्मण परिवार है वो तो सभी विशेष आत्माएं हैं ना। उन विशेष आत्माओं में भी आपको विशेष बनना है, को में को। तो जब हम लक्ष्य धारण करते हैं तब हम उसको अपना सकते हैं, तब हम उस वरदान का अनुभव रियलाइज कर सकते हैं। और अगर वो अटेंशन नहीं रहता है तो हम कहते हैं विशेष, मुझे कोई दिखती तो नहीं कोई विशेषता अपने अंदर, तो वो फिर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को सदा ऊंची वृत्ति रखने के लिए कहते हैं। बाबा ने कहा आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को समान एक जैसा ही कराया है, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं और कोई या तो धारण नहीं कर सकते या कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे रॉयल फैमिली होती है वो समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, जैसा समय वैसा श्रृंगार। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। ये बहुत डीप बात बाबा ने कही। तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं, लौकिक सेटों से कंपेयर किया। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं है तो क्या लगेगा?
ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन समय पर कार्य में लगाने में नंबर बन जाते हैं। भल ये सब श्रृंगार हैं भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। ये इसमें दो बातें हैं। इसमें ज्ञान का श्रृंगार, विशेषताओं का श्रृंगार, गुणों का श्रृंगार, शक्तियों का श्रृंगार। तो बाबा ने हम बच्चों को जो श्रृंगार दिया, बाबा ने कहा भिन्न भिन्न सेट्स। अब आज की मुरली में तो नहीं बताया, लेकिन और मुरली चली थी, बाबा ने बताया गले का हार, कानों के कुंडल, हाथ की बैंगल्स, ये सब बाबा ने उसमें बताया। उसको छोड़ देते हैं अभी। परंतु बाबा ने कहा कि श्रृंगार का महत्व तब है जब आप उसको वक्त पर यूज़ करते हैं, समय अनुसार। अगर आपके पास बहुमूल्य श्रृंगार है और आपने उसको वक्त पर यूज़ नहीं किया तो श्रृंगार किस काम का। ऐसे ही हमारे इस पुरुषार्थी जीवन में वक्त ब वक्त भिन्न भिन्न सिचुएशंस अराइज होती हैं, जिससे बाबा कहते कभी तुमको ज्ञान चाहिए, कभी गुण चाहिए, कभी शक्तियाँ चाहिए, कभी योग्यताएं चाहिए, कभी कुछ चाहिए। वो सारे श्रृंगार मैंने तुमको दिए हुए हैं, परंतु उनको वक्त पर यूज़ करो, उनको वक्त पर अपने आप को सजाओ उन श्रृंगारों से, तब तो बात है। और जैसे बाबा ने रॉयल फैमिली का मिसाल दिया है, रॉयल फैमिली वाले पार्टी में जाएंगे तो एक होगा, स्वयंवर में जाएंगे दूसरा होगा, बर्थडे सेलिब्रेशन पे जाएंगे तीसरा होगा। वैरायटी है, वैरायटी है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो तुम्हारे गुण और शक्तियां हैं वो समय पर यूज़ हो सकें। हमारे आभूषण कोई स्थूल तो नहीं है, लेकिन ये तो सारे सूक्ष्म हैं, तो ये वक्त पर यूज़ हो सकें, वक्त पर इमर्ज हो सकें, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करें। इसको कहते हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। तो परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती हैं। जो नंबर 1 होली हंस है, उन्हों की ये दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती हैं। फिर बाबा ने कहा अगर समय के बाद ये शक्तियां कार्य करती हैं तो सेकंड नंबर में आ जाते हैं, थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो। और ये जो बात है बाबा ने परखने और निर्णय की कही, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परीक्षा में, किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले कौन सी शक्ति काम में आती है? परखने की। हम देखते हैं सिचुएशन अराइज होती है तो उसमें अगर परख शक्ति होती है, हंस इसीलिए बाबा ने कहा हंस परखता है कंकड़ और पत्थर को, फिर निर्णय भी लेता है कि मुझे मोती लेना है, पत्थर नहीं लेना है। तो परखने की शक्ति जो है वो हमारी बहुत ही तीव्र होनी चाहिए और निर्णय की शक्ति भी बहुत तीव्र होनी चाहिए। यदि हमने ठीक वक्त पर ठीक रीत से परखा नहीं तो हमारा निर्णय रॉन्ग होगा, और अगर निर्णय हमने वक्त पर ठीक नहीं लिया तो वो भी ठीक नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये दो शक्तियाँ आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बाबा ने होली का अर्थ सुनाया। बाबा ने कहा होली का अर्थ सुनाया था ना, एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है और सदा ही जो सेकंड, जो परिस्थिति बीत गई वो होली, ये अभ्यास है। ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए रहते हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है, जिसमें ये तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं। अर्थात जिन हंसों को ये विधि आती है वह हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं।
ये तो स्पष्ट है, तो इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि बाबा ने जो होली के 3 अर्थ बताए हैं, तो इनको हमको याद रखना है। तो इस प्रकार बाबा ने हमें अर्थ भी बताए। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा ये भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, ये दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं। आदि से अब तक विधि कैसी रही है और विधि के फल स्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है, दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं और कितनी लंबी, अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप से जमा है। विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही। तो विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति है। फिर बाबा ने आगे बताया कि श्रेष्ठ वृत्ति क्या हो। ये बहुत सुंदर है, उसको पढ़िए। बाबा ने कहा श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो। ये तो मुख्य बात है ही, लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। ये प्यारे बाबा हम बच्चों को जहाँ पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट सिखाते हैं, वहाँ पर हमें व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं कि जब आप औरों के साथ कनेक्शन में आते हो, व्यवहार में आते हो, तो आपका क्या स्वरूप होना चाहिए। तो ये नोट करने वाली बातें हैं। जब हम किसी के साथ व्यवहार में आए तो हमारी भावना आत्मिक वृत्ति की हो, कल्याण की वृत्ति की हो, स्नेह की वृत्ति की हो, सबको स्नेह देना है, सबके प्रति कल्याण की भावना रखनी है, सहयोग देना है, सदा सबको सहयोग देना है। अंडरस्टैंडिंग होती है तो सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता है ना। तो सहयोग की वृत्ति रहे, निर्विकल्प वृत्ति रहे, किसी के प्रति उल्टे फुल्टे संकल्प ना करें, ठीक संकल्प, निर्व्यर्थ, कोई भी व्यर्थ हमारे वृत्ति में ना रहे। ऐसे ही एक और है निस्वार्थ भाव रहे। ये हमारा व्यवहारिक ज्ञान है। बाबा ने कहा निस्वार्थ की निर्विकल्प वृत्ति। हाँ, तो ये हमारा व्यवहारिक ज्ञान है। हमारे व्यवहार में जब हम एक दूसरे के साथ संपर्क संबंध में आते हैं तो उसकी विधि क्या है, ये विधि है जो बाबा ने कहा ना ऊपर, विधि से सिद्धि, और उसमें बाबा ने कहा विधि है ये वृत्ति, और वृत्ति में ये बातें बताई। ये तो हम लोगों को नोट करके सदा रखनी चाहिए, बारंबार इनकी स्मृति रखनी चाहिए। तो बाबा ने कहा अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है तो भाई कितनी भी विधि अपनाओ लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। इस वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूह रेहान कर देते हैं। बीज ही ठीक नहीं है, बाबा ने बीज कहा ना, बीज ही अगर ठीक नहीं है, वृत्ति ही अगर ठीक नहीं है, तो उससे जो सारा वृक्ष निकलेगा वो कैसा निकलेगा, फलदायक तो नहीं होगा। फिर हम कहते हैं मैंने किया तो बहुत कुछ, ये सब कुछ किया, फल नहीं निकला। ना निकलने का कारण बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा सदा स्वमान में स्थित हो, दूसरे को सम्मान देना, अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो, ये नहीं। स्वमान में स्थित हो, स्वमान देना। स्वमान देना व स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी, तो उसके बारे में भी बाबा ने दो बातें बताई। एक होती है अभिमान की वृत्ति और दूसरी है अपमान की वृत्ति। ये बाबा बता रहे हैं, ये भी पहले आपकी जो बात है ना, ये भी हमारी व्यवहारिक उसकी बात है, इसको भी हम उसमें जोड़ सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं व्यवहार में अभिमान की वृत्ति भी आती है। स्वमान नहीं है तो अभिमान है, जहाँ स्वमान होगा वहाँ अभिमान नहीं आ सकता। तो अभिमान की निशानी क्या है,
व्यक्ति अपने आप को अपमानित समझेगा, तो अभिमान और अपमान की वृत्ति स्वमान के एब्सेंस में जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार बाबा ने पहले आप कहाँ कहना है और पहले मैं, यानी स्व उन्नति में बदलने में मुझे है। और इस प्रकार बाबा ने हमें ये सारे ज्ञान के और व्यवहार कुशलता के पॉइंट्स दिए आज की मुरली में। आज का वरदान है मालिक पन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। शिव शक्ति स्वरूप, मैं कंबाइंड हूँ, सेपरेट नहीं। माया कितना भी अलग करने चाहे अलग नहीं हो सकती। इससे हम माया जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सार में ले आना, बिंदु ले आना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे आप हम तक पहुंचाएं 8826599309 पर। ओम शांति।